रोशन योग फाउंडेशन की तरफ से विश्व ध्यान दिवस के अवसर पर 2 दिवसीय निःशुल्क योग शिविर व निःशुल्क ब्लड जांच का आयोजन रोशन योग केंद्र पर किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। रोशन योग फाउंडेशन की योगाचार्य रोशन सिंह ने कहा, योग एक ऐसी विधा है जिससे जटिल से भी जटिल समस्या का समाधान बहुत ही आसान तरीकों से किया जा सकता है, जैसे सर्वाइकल, माइग्रेन, बैक पेन, एंजाइटी, कॉन्स्टिपेशन, ओवर थिंकिंग जैसी गंभीर बीमारियों से निदान पाया जा सकता है। रोशन सिंह ने कहा, ये 2 दिवसीय शिविर कैंप हम उन माता बहनों के लिए लगाए जिनको कमर दर्द, सिर दर्द इत्यादि बीमारियां हैं, जो दवा से आराम न मिलने की वजह से परेशान हैं। तो एक बार रोशन योग फाउंडेशन में आए, उनको समस्या का निदान जरूर मिलेगा। एक सवाल के जवाब में रोशन सिंह ने कहा कि योग करने के बाद मन शांत, चिड़चिड़ापन एवं क्रोध समाप्त हो जाता है, पेट की सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी ने भी और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी योग पर बहुत ऐसा काम किया जिससे लोगों को लाभ मिलना चालू हो चुका है। मैं समस्त लोगों से यही अपील करता हूं कि योग के लिए थोड़ा सा समय निकालें, जिससे आप अपने मन को, अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और बीमारियों को दूर भगा सकते हैं। जी, मैं योगाचार्य रोश। जैसे ये सेंटर तो लगभग 3 साल से भी ज़्यादा हो गया और रोशन योगा फाउंडेशन के माध्यम से ये पहला योग शिविर था निःशुल्क, जिसमें ध्यान और किसको क्या रोग है उसकी जांच के लिए हमने निःशुल्क ब्लड जांच शिविर भी रखा था। और यहाँ पे कम से कम अभी तक 13 लोगों की हाई बीपी की दवा छूट चुकी है, लेकिन मैंने किसी का नहीं छोड़ा है। डॉक्टर ने खुद ही रोक दिया, क्योंकि बीपी की दवा से जब उनका बीपी नॉर्मल रहने लगा, सोडियम लेवल डाउन होने लगा, तो बीपी की दवा उनकी छूट गई। और यहाँ पे 5 लोगों का प्रोस्टेट की प्रॉब्लम थी। 5 लोगों की प्रोस्टेट बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी ऑपरेशन के ठीक हो चुका है। और 14 लोगों को घुटने की सर्जरी करानी थी, रिप्लेसमेंट कराना था, तो वो भी ठीक हो चुका है। और आज के समय में सबसे ज्यादा अगर क्षतिग्रस्त हुआ है तो युवाओं की, चाहे ब्रह्मचर्य का छीड़ के माध्यम से शरीर में जो कमजोरी आ रही है उसको कंट्रोल न करना, तो उसके माध्यम से जो हम बंधों का अभ्यास कराते हैं तो जबरदस्त कंट्रोल आता है। और बहुत लोगों को इंटरनल ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, तो वो सारी प्रॉब्लम भी दूर हो गई। ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, जितने भी लोग हैं जिसकी भी दवा चलती थी, आज सबकी दवाएं बंद हैं। जी, अभी लगभग 150 से 200 लोग, नियर अबाउट इतने लोग लाभान्वित हुए हैं। और आगे की प्लानिंग तो ये है कि मैं जो बता रहा हूं अभी तक कि एक एजेंडा चले कि रोग मुक्त भारत, क्योंकि इतने समय में 3 सालों में जो मैंने देखा, अभी एक फ्रांस की लेडीज थी, उनका मेरे पास वीडियो भी है, उनकी श्वास होल्ड करने की शक्ति सिर्फ 7 सेकेंड थी, लेकिन आज की डेट में उनकी श्वास होल्ड करने की जो शक्ति है वो 57 सेकेंड हो गई है। उनकी नाक की सर्जरी करानी थी, लेकिन अब डॉक्टर इंजेक्शन लगाते तो सर्जरी में कुछ भी हो सकता था, पता चला होश में ना आ पाए तो कोई रिस्क नहीं लेता था। तो वो फ्रांस, ब्रिटेन, फिर उसके बाद इंडिया में भी घूमी, फिर यहाँ पे जब आई तो मैंने उनको जब योगाभ्यास कराया, जल नीति और ब्रीदिंग एक्सरसाइज, उसके माध्यम से वो आज के डेट में पूरी तरह से ठीक है। और उनकी एज भी 86 ईयर, उनका वीडियो है मेरे पास, मैं आपको दिखाऊंगा। तो अब मुझे योग पे इतना अटूट विश्वास हो चुका है और ऐसे ऐसे केस को मैंने देखा, योग के माध्यम से हमने सॉल्व किया, उसमें मेरी कुछ भी भागीदारी नहीं है, बस हम तो सिर्फ एक माध्यम है, क्योंकि हमारे जो भी परंपरा है वो सिर्फ ऋषि मुनियों की देन है। और वो कितना कारगर है, उसके माध्यम से मुझे एक अंदर से ऐसा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, हम लोग पूरी तरह से भारत को अगर चाहें और लोग सपोर्ट करें तो पूरी तरह से रोग मुक्त किया जा सकता है योग के माध्यम से। ये तो थोड़ा है, क्योंकि जैसे भ्रांतियां इसलिए फैली हैं कि कुछ आर्थिक जब आता है ना तो लोग, बहुत लोग का मन पे तो कंट्रोल है नहीं, तो सब लोग अच्छे से प्राणायाम नहीं कर सकते। तो अगर योग से प्राणायाम को ही आप हटा देंगे तो योग फिर बिना पैर के हो जाएगा। जी, जैसे मैं तो बहुत ज्यादा भ्रमण नहीं किया हूँ, लेकिन हमारी जो संस्था है तो इसके माध्यम से मैंने इसीलिए क्लास का समय 1.5 घंटे रखा है, क्योंकि हर जगह क्या है कि अब 1-1 घंटे में कई बैच चल जाएंगे। तो मेरा यह है कि कम बैच चले, मेरे पास कम लोग रहें, लेकिन वो पूरी तरह से लाभान्वित हो। और उसके लिए मैंने 1.5 घंटे का सेशन रखा है, जिसमें सारी चीजें इंक्लूड है, सूक्ष्म व्यायाम से लेके
आपको पावर भी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए, तभी नस नाड़ियां अच्छे से खुल पाएंगी और रन करेंगी। और उनका जब तक अच्छे से प्राणायाम नहीं होगा, आप 2-3 मिनट प्राणायाम से क्या होगा। तो इसलिए मैं डीपली प्राणायाम और डीप मेडिटेशन कराता हूँ। और अगर आप प्राणायाम करते करते खुद ही ध्यान अच्छे से लगने लगता है। और यहाँ पे जैसे मेरी एक युवाओं की अलग से बैच चलती थी। लोग बोलते हैं कि बेरोजगारी है, ये है, वो है, लेकिन उस बैच के सारे लड़के गवर्नमेंट जॉब में हैं। एक एक बच्चा, कोई 3 गवर्नमेंट जॉब, कोई 4 गवर्नमेंट जॉब, इस तरह से। मेरे पास जैसे मैं त्राटक का भी अभ्यास कराता हूँ, तो उसमें एकाग्रता बहुत जबरदस्त आती है, जिससे लर्निंग पावर इतनी बढ़ जाती है और स्मरण शक्ति बहुत तीव्र हो जाती है। बार बार कोई भी चीज रिवीजन नहीं करनी पड़ती। तो इसका पूरा लाभ ले रही है युवा पीढ़ी। तो इसीलिए हमारे सेंटर पे बहुत सारे युवा आते हैं। एक तो ब्रह्मचर्यता की शक्ति उनकी पुष्ट होती है, सबसे बड़ी जो पावर है। और दूसरी, स्मरण शक्ति जब तीव्र होती है तो कोई भी काम करते हैं और प्राण शक्ति बढ़ाते हैं। जैसे आप मेरे योग सेंटर पे जितने लोगों से भी पूछेंगे, किसी की 15 सेकेंड 20 सेकेंड जो श्वास होल्ड करने की क्षमता है, उनकी भी श्वास होल्ड करने की क्षमता कम से कम 80 सेकेंड हो चुकी है। और यहाँ पे 7 लोग ऐसे हैं जिसकी श्वास होल्ड करने की शक्ति 2.5 मिनट के ऊपर है, 2.5 मिनट के ऊपर है। ठीक है, ऐसे 7 लोग यहाँ पे हैं। ठीक है, तो ये जब प्राण शक्ति बढ़ती है ना, तो विल पावर इतना जबरदस्त हो जाता है ना कि कोई रोग आपके पास जल्दी भटकेगा ही नहीं। और कुंभक के साथ हम अभ्यास कराते हैं। आप देखिए एक लेबर कैटेगरी को, वो लोग भी इसी पोल्यूशन में है, लेकिन वो लोग जल्दी बीमार नहीं पड़ते, क्योंकि वो बालू उठा रहे हैं या ईटा ढो रहे हैं। तो वो जब भी उठाते हैं तो कुंभक अपने आप लग जाता है, श्वास रुकती है। तो वही प्रक्रिया जब हम प्रॉपर तरीके से कराते हैं, तो ये ही देन है कि इनका विल पावर इतना स्ट्रांग हो जाता है ना, ऑक्सीजन की सप्लाई इतनी बढ़ जाती है कि कोई भी रोग ज्यादा दिन तक या ज्यादा देर तक ये टिकता ही नहीं। देखिए, जिम को मैं खराब नहीं मानता, लेकिन उसको अगर प्रॉपर तरीके से किया जाए तब। ठीक है, योग में और जिम में थोड़ा अंतर है। योग में क्या है कि हम एक्स्ट्रा टोन नहीं करते बॉडी को। उसमें एक्स्ट्रा जब करते हैं ना, तो हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं, ठीक है, उनकी आयु ही 1 से 2 दिन की होती है, वो बनते बिगड़ते रहते हैं। जब आप जिम करते हैं, तो आज जैसे आपने मसल बनाया, ठीक है, तो बहुत सारी माइक्रो इंजरी होती है, फाइबर टूटते हैं। तो जब आप उसकी रिकवरी के लिए, आपको नींद आएगी, आलस आएगा, फिर वो अभी रिकवर होके तैयार हुआ, फिर कल आपने उसको तोड़ फोड़ना शुरू किया, तो उसका जो जीवन काल है बहुत कम हो जाता है। ठीक है, और योग में क्या है कि हम उतना ही स्ट्रेच करते हैं, उतना ही करते हैं कि जिससे कि अशुद्ध रक्त का संचार हटे और शुद्ध रक्त का उसमें संचार हो। तो जितने लोग हैं, क्या उसके मतलब जो लोग आते हैं, क्या उसके खान पान पे भी ध्यान दिया? बिल्कुल बिल्कुल, खान पान पे मतलब उनको मेरे पास तो ऐसे लोग आए जो ड्रिंक भी करते थे, और जो नॉनवेज खाने वाले या तीखा मिर्च मसाला, लेकिन आज के डेट में पूछेंगे तो ये लोग डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते। लोग पूछते हैं कि क्या नशा छूट जाएगा, हम बोले हम नहीं छुड़ाएंगे, लेकिन आप छोड़ देंगे। इसका रीजन ये है कि देखिए, जैसे एक होता है ना कि एक बच्चा जैसे कीचड़ से लथपथ हो और आग में चला जाए, गिर गया फिसल के, और एक बच्चा नहा धो के साफ सुथरा जाए। ठीक है, तो जो नहा धो के साफ सुथरा गया ना, वो ज्यादा जलेगा, और जो कीचड़ से लथपथ है वो कम जलेगा। तो जिसकी बॉडी में ज्यादा गंदगी पहले से इकट्ठी है, आंतों पे मल चिपके हैं, तो वो कुछ भी खाएगा पिएगा तो उसको उतना तो पता चलेगा नहीं। लेकिन अब जिसकी बॉडी ही डिटॉक्स हो चुकी है, इंटेस्टाइन एकदम क्लीन है, तो उन लोगों के अंदर अगर कुछ भी सोचे कि तीखा मिर्च मसाला ये सब खा लें या ड्रिंक कर लें, तो उनकी बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। 1 दिन 2 दिन, फिर उसके बाद थक के वो ड्रिंक करना ही छोड़ देते हैं, नशा अपने आप छूट जाता है। युवाओं के लिए देखिए, सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है ब्रह्मचर्यता, और उसके लिए उनको मन पे कंट्रोल करना पड़ेगा जब तक। और योगाभ्यास से क्या होता है कि जैसे हमने बताया ना, प्राणायाम के माध्यम से, कुंभक के माध्यम से प्राण शक्ति बढ़ती है, विल पावर बढ़ती है। और जब तक विल पावर बढ़ेगी नहीं, तब तक उस पर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं आएगा। सबसे बड़ी पावर है वो, अगर उसको उन्होंने कंट्रोल कर लिया तो वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि चरित्रहीनता बढ़ती जा रही है। और इसके माध्यम से वो पूरी तरह से, वो धीरे धीरे प्राणायाम के माध्यम से ना कंट्रोल हो जाता है। और ब्रह्म, जैसे जब वो अध्यात्म से कनेक्टेड होते हैं ना, तब फिर सारी चीजें अपने आप घटित होने लगती है और सोचने समझने की शक्ति उनकी बढ़ जाती है। आपके लोग कैसे जुड़े, और ये आपका योगा स्थान कहाँ पर है? ये मेरा योगा स्थान पांडेपुर में पड़ती है जगह, छोटा लालपुर। यहाँ पे संगठन नगर कॉलोनी है,
और उसी कॉलोनी में संगठा माँ का मंदिर है, तो माँ के मंदिर के पास ही अपना योग सेंटर है। कोई नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर? हाँ, अगर मेरा नंबर है 8354003003। क्या इसका कोई शुल्क ये लगता है इसमें फीस लेने की? नहीं, जैसे अगर बस बात करनी है, मिलना है, तो इसके लिए आप निःशुल्क है। बाकी अगर नियमित क्लासेस अगर चाहिए तो यहाँ की व्यवस्था मेंटेन करने के लिए हमने निम्न शुल्क रखा है 1200 रुपए मंथ। नमस्कार, मेरा नाम अर्पित शुक्ल। अर्पित जी, बात की जाए तो क्या समस्या थी और अभी क्या स्थिति है, और जिस तरह से आप यहाँ आए थे शुरू में और जो चीजें समस्याएं थी कितना निवारण निकला? जी, बात करें तो मैं आया यहाँ पे था अपनी एंजाइटी दूर करने। पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई, मिडिल क्लास होने के नाते ये परेशानी चल रही थी दिमाग में कि अब क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि हम लोग का लक्ष्य था सरकारी नौकरी पाना। तो वो एंजाइटी इतना ज्यादा घेर लिया कि मतलब आगे की यात्रा तय करना बहुत मुश्किल हो गया हम लोगों के लिए। फिर ऐसे एफबी स्क्रॉल कर रहा था तो भैया का सेंटर दिखा, रोशन योगा क्लासेस नाम से। भैया से बात किया, यहाँ आया और भैया ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आप आइए, करिए और आपको लाभ मिलेगा। और इन्होंने डेडलाइन दी थी 3 महीने की, लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे, मात्र 7 दिनों के अंदर मेरी वो सारी प्रॉब्लम्स दूर हो गई। प्राणायाम के माध्यम से, आसनों के माध्यम से। ठीक, क्या समस्या थी? समस्या थी एंजाइटी थी, कुछ मनोदैहिक रोग थे, जैसे सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी हमें, ठीक, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम थी, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये जो आज मनोदैहिक रोग चल रहे हैं बस उन्हीं से मैं भी ग्रसित था। लेकिन पता ही नहीं चला कब इस यात्रा में सारी प्रॉब्लम्स मेरी दूर हो गई। और अच्छी बात यह है कि आज योग को मैंने अपना प्रोफेशन बना लिया है। ठीक, तो सारी देन आज रोशन योगा क्लासेस की है, हमारे भैया रोशन सर की है। युवाओं के लिए क्या संदेश? युवाओं के लिए यही संदेश है कि आप आइए, योग में उतरिए, जो कहा जा रहा है उसको सुनिए, उसका पालन करिए। ठीक, संदेह वृत्ति मत रखिए अपने अंदर। ठीक, बस। So hello everyone, I'm Abhishek Singh, and actually I started when I was suffering from many issues related to something like GERD issue, and I have IBS issue. Went for checkup even from Delhi also, so I didn't get relief from that. So after that I heard from some of my friends here Roshan sir is doing this yoga exercises, and also I joined this. And within 1 week, I get relief from this IBS issue, and mostly GERD issue totally resolved. And when I joined, I believe within 15 to 16 minutes only, 16 seconds only, I can hold my breath. After 1 week, I can able to hold 60 to 70 seconds. So that is good for me, and it's a totally mind change. And actually I'm doing exercise, and I'm doing that I'm working in IT also as a student for some projects, so it's a mental peace also for me. It's good for to learning and get opportunities to work there. So I believe it's good for everyone should go for this, and they will get relief from their mental stress and get health benefits. And yeah, people should go for this yoga because it's not like that for the health only. It's about mental issues also, but it will totally change your life, and it should be good for your health. And if some people see, I'm doing software development job, so I used to sit from morning to evening or sometimes nights, and I'm doing some project work also. So my sitting job is too much. So in that situation, and if people are facing these issues and they have to sit like that, so they should go, because in after some days or maybe after some years they will face some issues like I faced that GERD issues and all. So I believe people should go for this yoga. And नमस्कार, मैं कंचन। सबसे पहले तो मैं योग के बारे में 2 लाइन बोलना चाहूंगी। योग तो हमारे ऋषि मुनियों के समय से है, प्राचीन काल से है। और अभी पहले लोग योग को सिर्फ अध्यात्म से जोड़कर देखते थे, लेकिन आज के डेट में, आज के समय में योग सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, हमारा ये पारिवारिक और मानसिक, शारीरिक विकास में एकदम अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है।
अगर हम योग करते हैं तो हमारा सारा मानसिक स्थिति इतनी अच्छी रहती है कि हम किसी भी फील्ड में हैं, किसी भी रास्ते पे हैं, उसमें हम आगे बढ़ते जाएंगे, बहुत अच्छे से हम अपने काम को कर पाएंगे। और जहाँ तक शारीरिक रोग और इसकी बात है आपकी, तो यहाँ हम रोशन सर के यहाँ जब हम आए हैं 2 साल पहले, हमें डेंगू हो गया था। यहाँ तक कि 18,000 प्लेटलेट था और पूरा ब्लड बॉडी से रप्चर कर रहा था, बचने वाली स्थिति में नहीं थे। बस किसी तरह दवाई के बल पे जब मैं खड़ी हुई तो लगा कि अब मैं फिर जिंदगी में कभी चल नहीं पाऊंगी, सरवाइव नहीं कर पाऊंगी। बट यहाँ आने के बाद में धीरे धीरे हमारा फिजिकल तो डेवलपमेंट हुआ ही, विल पावर स्ट्रांग हुआ। और योग जो है उसमें आप जितने सारे रोग हैं, हमें पहले थायराइड था, कोलेस्ट्रॉल था और हाँ, और यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था, और ये सब के साथ में बल्कि बॉडी भी था मेरा। मैंने 73 केजी से 64 केजी पे मैं आई, नियर अबाउट 9 केजी मैंने लॉस किया। और सारा रोग आज के डेट में मैं कोई दवा नहीं खाती हूँ। और मैं इतना इस चीज से इतना मतलब इम्प्रेस हुई कि मैंने पीजी डिप्लोमा में एडमिशन ले लिया। आज मैं योगा की स्टूडेंट हूँ, पीजी डिप्लोमा भी मैंने किया पारसनाथ रिसर्च सेंटर, जो बेचू का एक्सटर्नल रिसर्च सेंटर है। और अभी मैं संपूर्णानंद से एमए इन योग कर रही हूँ, 2nd सेमेस्टर हमारा चल रहा है। और अपने आसपास में इतने लोगों को कम से कम सोचती हूँ कि जितने लोग योग से फायदा उठा पाए, लाभान्वित हों, आए यहाँ पर आए और देखें। जैसे मैं लाभान्वित हुई हूँ, बाकी लोग भी आए और फायदा उठाएं। ब्लड आपका बीपी, शुगर, थायराइड तो रोशन सर के यहाँ आते महीने भर भी नहीं लगता है। हमको लगता है कि दवा आप खाते रहें और अपना 1 महीने बाद चेक कराएं, वो सारा आपका क्लियर आपको मिलेगा। नहीं, उनके लिए भी यहाँ पर अगर आ रही हूँ तो एक इंस्पिरेशन है यहाँ पे। मैं भी हूँ, बहुत सारी लेडीज हैं, जैसे अभी मेरे से पहले जो उन्होंने बताया, तो उसमें इतना मतलब एक्टिवनेस होने का इतना मतलब रुझान आ जाता है खुद के लिए। अब तक हम लोग हाउस वाइफ हैं, अपने आप को सेंटर में नहीं, अपनी फैमिली को सेंटर में रख के चलते थे। बट अपने लिए भी कुछ करने की इच्छा होती है, अपने शरीर को लेके भी, कि हम फिट नहीं रहेंगे तो हम फैमिली को कैसे फिट रखें। उनके लिए यही संदेश है कि योग करें, योग रहे निरोग। योग का कोई अध्यात्म धर्म का तो वो एक अलग अपना रास्ता है ही, प्राणायाम ध्यान के द्वारा हम कर सकते हैं। बाकी रोजमर्रा की जिंदगी में जो लेडीज सब जो जूझती हैं, जुझारू होती हैं, उनके विल पावर को इतना स्ट्रांग करता है कि वो हर एक चीज में अपना झंडा गाड़ सकती हैं। नमस्कार। मेरा नाम प्रभा सिंह है, मैं रिटायर्ड पीजीटी हिंदी, संकटा नगर कॉलोनी, लालबाग। तो जहाँ तक मुझे क्या लाभ हुआ है, उसके पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि सबको ध्यान योग करना चाहिए। जैसा कि हमारे योग गुरु हैं रोशन सिंह, तो उन्होंने हमें पहली बात तो ये समझाया कि योगा का मतलब जुम्बा नहीं होता है, एक्सरसाइज नहीं होता है। योगा का मतलब होता है ध्यान। ध्यान करिए और आध्यात्म से जुड़ना। आध्यात्म से जुड़ने के लिए योगा प्रेफरेंस दिया जा सकता है, जो बहुत लोग नहीं समझते हैं और जो एक्सरसाइज को ही योगा समझते हैं। ये पहली बात है, हम यहाँ आकर के ये समझे हैं। वैसे योगा से तो हमारा इंटरेस्ट बहुत पहले से था और हम यहाँ पर 3 साल हो गया इस योग सेंटर को खुला हुआ, लेकिन हम 2 साल से जुड़े हुए हैं, यहाँ से आ रहे हैं। कुछ बाधाएं आती हैं, जैसा कि हमारे योग गुरु कहते हैं कि आध्यात्म मार्ग में बाधाएं आती हैं, तो वो बाधाएं सबके साथ होती है गृहस्थ जीवन में। तो कभी कभी क्या होता है कि छूट जाता है, लेकिन छोड़ने के लिए योगा जो है वो ज्यादा टाइम नहीं लगता। बस आप ये सोच लीजिए कि नहीं, बस छूट गया। तो आध्यात्म से जुड़ने के लिए जो आपका रास्ता प्रसर होता है आगे चढ़ने के लिए, वो वही छूट जाता है। भ्रमित है, उन्होंने भ्रम पाल रखा है। मैं कोई एक्सरसाइज कर रहा बहुत दिनों से, वो कर रहा, उसके लिए मैं कुछ दोषारोपण नहीं करूंगी, क्योंकि जो विचार है और जो एक्सप्लेन और व्याख्या करने का तरीका है वो सबका अलग अलग होता है। एक ही पाठ को, एक ही पद को, एक ही कविता को अलग अलग लोग अपने अपने तरह से व्याख्या करते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि एक गलत है और एक सही है, सबका अपना विचार है। जहां मैं यहाँ आकर के सीखी तो मुझे ये समझ में आया कि योगा का मतलब एक्सरसाइज नहीं होता है, योगा का मतलब होता है आध्यात्म से जुड़ना। और आध्यात्म से जुड़ने के लिए पहले आपको आसन को साधना है, और जब आपका आसन सधेगा
तो आप ध्यान करेंगे, और ध्यान करेंगे तो ही आप अध्यात्म से और प्रभु से जुड़ेंगे। ये मैं पाखंडी नहीं बोलूंगी, उनका अपना तरीका है, वो अपना स्टेटस है, उनका व्याख्या करने का और सोच है वो अपना। लेकिन यहाँ आकर के सबसे बड़ी चीज मैंने सीखा कि आध्यात्म से जुड़ने के लिए आपको योगा से जुड़ना पड़ेगा, और योगा के लिए आपको आसन साधना पड़ेगा। आसन सधेगा तो आप ध्यान करेंगे, और ध्यान करेंगे तो नाम जप करेंगे, और नाम जप करेंगे तो आप प्रभु से जुड़ेंगे।